इस बार हम चारों विधायक जीतेंगे, सांसद जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाकर इस कांग्रेस का मुख्यमंत्री इस राजस्थान प्रदेश को देंगे। क्या 2028 के चुनाव आते आते विधायकी के मैदान में भी आदित्य प्रताप सिंह दिखाई देंगे? क्या वहां पर भी नजर है? मैंने कहा ना, मेरा भाग्य बहुत प्रबल है। डॉक्टर सीपी जोशी के बड़ी करीबियों में हो आप, और हो सकता है कि उन्होंने आपकी पैरवी की हो। उनका अनदेखा करके पार्टी हम नहीं चलाएंगे, उनको साथ लेकर और पार्टी को मजबूत करेंगे। हालांकि हमने नाम नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ पारिवारिक कुछ परिदृश्य का जिक्र किया। आपने नाम नहीं लिया, पर मीडिया में नाम तो ऑलरेडी आया है ना कि गोवर्धन सिंह जी, आदित्य प्रताप सिंह जी। गोवर्धन सिंह जी ऑलरेडी मावली विधानसभा के अंदर उनका नाम है। लगातार आपका विरोध भी उस संगठन सृजन की पूरी प्रक्रियाओं के दौरान देखा गया। अगर मैं प्रधानमंत्री भी बन जाऊँ ना, लालसा कभी खत्म नहीं हो सकती। पार्टी के ऊपर डिसीजन है, जो पार्टी निर्णय लेगी, उस निर्णय में अपन करेंगे। मेरी भूमिका डॉक्टर सीपी जोशी तय करेंगे। अब आप जिलाध्यक्ष बन गए हैं, अब भी क्या वही स्टैंड कायम है? कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई जातिवाद से पार्टी नहीं चलती, सबको आगे लाने का काम सीपी जोशी साहब ने किया। तो ऐसा अधिकांश हार गए, उसमें से उनके चुने हुए चेहरे जीत नहीं पा रहे। आप पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, मगर राजसमंद का जब जिक्र होता है तो वो कांग्रेस के लिए ऐसा होता है कि कांटो भरा ताज है। मैं सीपी साहब को एक अपने दबंग नेता के रूप में देखता हूँ, जो बिल्कुल सत्य बोलता है और सही बोलता है, और गलत को गलत और सही को सही बोलता है। राजसमंद में बीते दिनों एक राजनीतिक नियुक्ति लगातार चर्चा में रही। उसमें विरोध, नाराजगी और उसके बाद एक लंबा इंतजार। पद था कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजसमंद। अब उसके बाद एक लंबे इंतजार के बाद एक खबर ये आती है कि नियुक्ति हो चुकी है। जिन्हें कुछ समय पूर्व कार्यवाहक बनाया था, अब उन्हें पूर्णकालिक बना दिया गया है। नाम होता है आदित्य प्रताप सिंह चौहान। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नमस्कार, धन्यवाद। कार्यवाहक लंबा समय आपने बिताया, अब पूर्णकालिक हो गए, तो पहले तो कैसा लग रहा है? पार्टी ने ये बड़ा विश्वास आप पर जताया है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली व्यक्ति मानता हूँ कि भाई इतनी कम उम्र में पार्टी ने प्रधान भी बनाया, कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया, और आज ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी देते हुए जो मुझे अध्यक्ष बनाया, श्रेष्ठ नेतृत्व खड़गे जी का, राहुल जी का, डोटासरा जी का, रंधावा जी का, टीकाराम जी का, और माननीय सीपी जोशी साहब का, और तमाम प्रदेश के जितने भी नेता हैं जिन्होंने प्रयास किया और जनता के द्वारा जो मुझे आवाज़ उठाई मेरे लिए और मुझे जो अध्यक्ष बनाया, उसमें सबको धन्यवाद देता हूँ। आपकी जो नियुक्ति थी उसके लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। मतलब राजसमंद वैसे तो काफ़ी छोटा जिला माना जाता है राजस्थान में, मगर कांग्रेस जब जिलाध्यक्ष की नियुक्तियों को चल रहा था तो पूरी राजसमंद पूरी मतलब ये माने प्रदेश में चर्चाओं का विषय हो गया कि राजसमंद का जिलाध्यक्ष नहीं चुना गया। इतने इंतजार क्यों करवाया? इतनी देरी का कारण क्या था? जब पहले जो ये अपने जिलाध्यक्ष बनते थे तो नेताओं की पैरवी से बनते थे, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे छोटा नेता हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जिले के अंदर जो प्रभाव रखने वाले व्यक्ति हो, चाहे एमएलए हो या मंत्री हो, वो डिसाइड करते थे किसको जिलाध्यक्ष बनाना है। तो वो डिसाइड करके बेस जिलाध्यक्ष बन जाता था। पर इस बार राहुल गांधी जी ने एक अच्छा प्रयोग किया, जिसको मानता हूँ। जैसे कि उन्होंने पहले यूथ कांग्रेस के चुनाव कराकर जो उन्होंने प्रयोग किया था, जिससे आपने देखा होगा कि अच्छे अच्छे चेहरे जो निकल के आए, उसी टाइप में आज ये संगठन सर्जन लेकर आए। जो नेता किसी व्यक्ति को ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनाता है, वो आज हमारे साथ जिलाध्यक्ष के रूप में देख रहा हूँ मैं कुछ जनों को। तो ये राहुल गांधी का एक अनूठा प्रयास था कि भाई कैसे नेताओं की सिफारिश से नहीं आवे, नीचे जनता की आवाज़ उठकर जो व्यक्ति इस पार्टी का और इस का नेतृत्व करे। इसीलिए संगठन सर्जन के तहत जो भी कोशिश हो पाया, वो सब नेताओं ने सारा समीकरण देखा होगा, सब कुछ बातें करी होगी, कुछ जो भी इनपुट आए होंगे, सर्वे हुए होंगे, तो उससे मैं उस संगठन का पार्ट मानता हूँ। आप पार्ट तो मानते हैं, हालांकि उसके जुड़े हुए कुछ और सवाल पूछूंगा। मगर आपने कहा है कि पूर्व में ऐसा होता था कि नेता, जो बड़े नेता होते हैं, वो पैरवी करते और जिलाध्यक्ष बन जाता था। मगर आपके साथ भी कहा जाता है कि डॉक्टर सीपी जोशी के बड़ी करीबियों में हो आप, और हो सकता है कि उन्होंने आपकी पैरवी की हो। उनका कहीं नाम आता है कि इन आदित्य प्रताप सिंह को उनके माध्यम से आगे बढ़ाया गया। सीपी जोशी साहब के लिए सारे कार्यकर्ता बराबर हैं। वो उनके लिए मैं ही नहीं, मेरे अलावा जितने भी दावेदार थे वो सब सीपी जोशी साहब के नज़दीकी रहे हुए हैं, नज़दीकी भी हैं। वो कभी पैरवी पे उन पे विश्वास नहीं करते। वो एकमात्र नेता, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो एक ऐसे मात्र नेता हैं जो राहुल गांधी जी को समझते हैं। वो हमेशा ये कहते थे कि राहुल गांधी जी जो सिस्टम बना रहे हैं, उस सिस्टम को नेता कोलैप्स करें, मैं उस चीज़ को सही नहीं हूँ। वो चाहते हैं जो राहुल गांधी जी प्रयोग कर रहे हैं वो सक्सेस प्रयोग होना चाहिए। तो ये तो फालतू की बातें हैं कि नेता ने सपोर्ट किया, ऐसा कोई नहीं है। जो सुखदेव जी भगत जो आए थे यहाँ पर ऑब्जर्वर बनकर, वो बहुत सीनियर लीडर है। वो पीसीसी के चीफ रहे हुए हैं झारखंड के, और अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो
ऐसे व्यक्ति इस राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए हैं तो आप समझना चाहिए कि वहाँ पर इस संगठन सज्जन के अंदर कोई नेता किसी की पैरवी नहीं कर सकता और पूछा नहीं जाता है। उस इस संगठन सज्जन की प्रक्रिया यही है कि ऑब्जर्वर और इंचार्ज जो रंधावा जी हैं, इनके बीच में जो भी बात होती है वो अपनी बात रख के वो जो अपने जो संगठन सज्जन के अंदर ऊपर जाते हैं सेंथल जी और अपने केसी वेणुगोपाल जी, वहाँ सारा ये सब कुछ डिस्कस होता है। यहाँ पर ना तो एमएलए का, ना पूर्व मंत्री का, ना मुख्यमंत्री का, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मगर आपका जब ये यहाँ पर संगठन को सृजित किया जा रहा था राजसमंद में, उस सृजन में कुछ ब्रेकर आ रहे थे और विशेष तौर पर जब आपका नाम आता था तो बताया जा रहा था कि कुछ पीछे पर्दे के पीछे से कुछ पारिवारिक जो चीज़ें थी वो भी कहीं ना कहीं एक बिखराव के तौर पर सामने आई और उसके अलावा कई ऐसी बातें सामने आई थी कि भाई ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, आप सामान्य वर्ग से हैं, सामान्य से पहले काफ़ी चेहरे रहे हुए हैं, राजनीतिक तौर पर इतनी सफलताएं नहीं मिली, ये आरोप लगे और इस आरोप के साथ लगातार आपका विरोध भी उस संगठन सृजन की पूरी प्रक्रियाओं के दौरान देखा गया। आपने विरोध देखा, समर्थन नहीं देखा गया आपने। विरोध करने वाले 5% थे तो 95% समर्थन करने वाले भी लोग थे और मेरे साथ जो समर्थन करने वाले थे उसमें से सबसे ज़्यादा तो SC ST OBC के लोग थे मेरा समर्थन करने वाले। कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई जातिवाद से पार्टी नहीं चलती है और संगठन का काम है। संगठन का काम जो उपयुक्त आदमी होगा उसको मौका देती है। इससे पूर्व में पहले काका साहब भी 10 साल अध्यक्ष रहे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव काका साहब भी लड़े, दामोदर जी गुजर भी लड़े। तो यहाँ पर पार्टी को भी जरूरत है कि सबको साथ लेकर चलना है, सबको संगठित करके लेकर चलना है और एक करके चलना है। ये सबसे पहले पार्टी का उद्देश्य है और हमारे उद्देश्य। और बात रही पारिवारिक की, लोगों ने जोड़ा है जैसे कि गोवर्धन सिंह जी, आदित्य प्रताप सिंह जी। गोवर्धन सिंह जी ऑलरेडी मावली विधानसभा के अंदर उनका नाम है, उनका है ही उधर, तो ऐसा फालतू प्रोपोगंडा नाम डाला गया, ना तो उन्होंने कोई आवेदन किया। संगठन सर्जन, मैंने बार बार ये बोला, संगठन सर्जन ये है, नेताओं की पैरवी से संगठन सर्जन नहीं हुआ है। संगठन सर्जन ही यही है कि यहाँ से नीचे से नाम जाता है, ऑब्जर्वर नाम लेके जाता है, फिर वो नाम देता है। जब उन्होंने आवेदन ही नहीं किया तो उनका नाम कैसे होगा? ये तो मीडिया का एक, हालांकि हमने नाम नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ पारिवारिक कुछ परिदृश्य का जिक्र किया। आपने नाम नहीं लिया पर मीडिया में नाम तो ऑलरेडी आया है ना, आया है नाम। तो मैं आपको बार बार यही बताना चाह रहा हूँ, हमारे परिवार के अंदर सब अच्छा है, शांति है, कोई इशू नहीं है। हमारा पूरा परिवार एक है, हम सब साथ हैं और हमारा ऐसा कोई लड़ी झगड़ा कुछ भी नहीं है। तो इससे थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलता रहता है ऐसा। आपने कहा हम सब साथ हैं, मगर अब इस साथ की बात अगर की जाए तो क्योंकि कई लोग बड़े खुलकर इस पूरी प्रक्रिया में आपके खिलाफ खड़े थे, आपके विरोध में कई जगह जाकर उन्होंने अपनी बात भी रखी थी। अब जब आप जिलाध्यक्ष बन गए हैं, उन लोगों को साथ लाने की कोई कोशिश होगी, तालमेल बिठाने की कोई कोशिश होगी, या फिर अब राहें अलग ही हैं, या क्या स्थिति रहेगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी में सबको अधिकार है। ये एक कांग्रेस पार्टी है जहाँ छोटा छोटा कार्यकर्ता भी अपनी उम्मीदवारी और अपना अधिकार रखता है। तो जिन्होंने दावेदारी करी मेरे से वरिष्ठ भी हैं, ठीक है, मेरे साथ के भी हैं और उनको भी राजनीतिक अनुभव है, तो उनका अनदेखा करके पार्टी हम नहीं चलाएंगे। उनको साथ लेकर और पार्टी को मजबूत करेंगे। आप पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, मगर राजसमंद का जब जिक्र होता है तो वो कांग्रेस के लिए ऐसा होता है कि कांटों भरा ताज है, और वो भी जब और भी ज़्यादा जोखिम भरा मामला हो जाता है, और भी ज़्यादा संघर्षों का मामला हो जाता है जब आपकी सरकार नहीं होती है। अभी का अगर परिदृश्य देखा जाए तो राजसमंद की 4 विधानसभाएं हैं, चारों में भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। सांसद जो राजसमंद से हैं वो पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते हैं। तो ऐसे में ये परिस्थिति कैसे बदलेगी? राजनीतिक समीकरण कब और किस प्रकार से पक्ष में लाने की कोशिश होगी? मैं बताऊं, पहले कांग्रेस की 400 सवा 400 सीटें आती थी पार्लियामेंट में या विधानसभा जगह देखे, तो हर चीज़ का परिवर्तन आता है। जब कांग्रेस का टाइम था तो कांग्रेस आती थी, अभी आप बीजेपी का टाइम चल रहा है, बीजेपी आ रही है, मैं उसमें कोई डिनाई नहीं करता हूँ। कुछ कमियाँ हमें जो रह रही है या हुई है, उस कमियों को सुधार कर पार्टी को सबको साथ लेकर किस तरीके से हर बूथ पर हम काम कर सके, उसमें रणनीति बनाकर हम काम करेंगे। और आपको निश्चित तौर पर हम कहते हैं इस बार हम चारों विधायक जीतेंगे, सांसद जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाकर इस कांग्रेस का मुख्यमंत्री इस राजस्थान प्रदेश को देंगे। आप कह रहे हैं कि चारों सीटें जीतेंगे, 4 विधानसभाओं का आपने जिक्र किया है, 4 से हम 1 पर आते हैं, राजसमंद। आदित्य प्रताप सिंह की जो राजनीतिक यात्रा है, पंचायत समिति सदस्य बने, वहाँ से प्रधान बने, प्रधान के बाद अब बतौर जिलाध्यक्ष आपने अपनी पारी शुरू की है। क्या 2028 के चुनाव आते आते विधायकी के मैदान में भी आदित्य प्रताप सिंह दिखाई देंगे? क्या वहाँ पर भी नज़र है कांग्रेस के, अगर प्रत्याशी के तौर पर बात की जाए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ना तो पंचायत समिति का टिकट मांगा था, मैं आज भी कहता हूँ भाग्य कोई किसी का ले नहीं सकता या भाग्य कोई किसी को दे नहीं सकता। मैंने पंचायत समिति का टिकट ना मांगा, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मुझे प्रधान भी बनाया, कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया, अध्यक्ष भी बनाया अभी। तो मैं आज भी कहता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर मैं प्रधानमंत्री भी बन जाऊँ ना
लालसा कभी ख़त्म नहीं हो सकती। पार्टी के ऊपर डिसीजन है, जो पार्टी निर्णय लेगी, निर्णय उस निर्णय में अपन करेंगे। जिस व्यक्ति को योग्य उम्मीदवार होगा उसको मैदान में लाएंगे, चुनाव लड़ाएंगे, जिताएंगे। जो पार्टी निर्णय लेगी उस पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। और इस हमारा उद्देश्य एक ही है कि कांग्रेस पार्टी का विधायक चुनकर इस क्षेत्र से भेजना है। मुझे याद है जब 2023 के विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा था, कांग्रेस से नाथद्वारा में डॉक्टर सीपी जोशी बतौर वहाँ पर प्रत्याशी थे। उससे थोड़ा समय पहले अगर बात होती थी और मैंने आपसे एक बार पूछा भी दिया क्या आप भी किसी दावेदार के तौर पर राजसमंद में दिखाई देंगे, तो आपने कहा था कि मेरा जो कुछ भी राजनीतिक क्या मुझे करना है, मेरी भूमिका डॉक्टर सीपी जोशी तय करेंगे। अब आप जिलाध्यक्ष बन गए हैं, अब भी क्या वही स्टैंड कायम है? देखिए, सीपी जोशी साहब बहुत बड़े नेता थे। मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु भी मानता हूँ। तो ऐसे नेता मतलब सदियों में एक बार जन्मते हैं। और मैं कहता हूँ ना भूत तो ना भविष्य, ऐसा नेता कभी जिंदगी नहीं आ सकता। तो उस नेता के प्रति तो हमेशा सम्मान जिंदगी पर रहेगा। इस सम्मान में एक सवाल और, ये हालांकि मैंने सोचा नहीं था मगर अब क्योंकि अपनी बात हो गई, क्योंकि आपके जो दादाजी थे वो विधायक रहे, फिर अब आप उनके बाद तीसरी पीढ़ी है, इस तरफ डॉक्टर सीपी जोशी है। एक ही नेता से लगातार 3 पीढ़ियाँ अलग अलग समय पर जुड़ी रही, कुछ सोच में तो बदलाव आता ही है, कई चीज़ें बदलती है। बतौर राजसमंद के संरक्षक या कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर डॉक्टर सीपी जोशी को कैसे देखते हैं आप? मैं सीपी साहब को एक अपने दबंग नेता के रूप में देखता हूँ, जो बिल्कुल सत्य बोलता है और सही बोलता है, और गलत को गलत और सही को सही बोलता है। यही सीपी साहब हमेशा यूथ को आगे लाने में हमेशा आगे रहे। और मैं आज कहता हूँ सबसे ज़्यादा यूथ को टिकट किसने दिया, तो मैंने सीपी जोशी साहब ने दिया। आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, चाहे वो आज अपने अशोक चांदना हो तो उनको भी सीपी जोशी साहब ने दिया, चाहे पुष्कर डांगी हो उनको दिया, गणेश सिंह जी परमार को दिया। ऐसे कई नेता, चाहे ओबीसी वर्ग से हो, चाहे एससी से हो, एसटी से हो या यूथ के हो, सबको आगे लाने का काम सीपी जोशी साहब ने किया। तो ऐसा अधिकांश हार गए उसमें से, उनके चुने हुए चेहरे जीत नहीं पा रहे। कैसे नहीं जीत रहे हैं? आप 2008 के अंदर सारे जीत गए हैं, बताओ आपको कौन हारा? पिछले 10-12 सालों में स्थिति 2008 के अंदर सीपी साहब ने सबको मौका दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 2008 में सीपी साहब ने सबको मौका दिया। गणेश सिंह जी परमार जीते, पुष्कर डांगी जी जीते, अपने अपने विदुड़ी जी जीते, अधिकांश चेहरे सारे जीते और सीपी साहब ने जिता के लेके आए। एक आखिरी सवाल, अब यहाँ से क्योंकि बाकी सारी चीज़ें पीछे छूट गई, अब आपकी जो कार्यकारिणी है उस पर निगाहें बनी रहेगी, तो कब तक आदित्य प्रताप सिंह जी की कार्यकारिणी सामने आएगी? और उससे ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि आगे की रणनीति क्या रहेगी कांग्रेस के बतौर अध्यक्ष के तौर पर? रणनीति तो हम सार्वजनिक तो कर नहीं सकते, रणनीति होती है। पर कार्यकारिणी की भी बात करते हैं तो कार्यकारिणी हम बहुत जल्दी, हमें पीसीसी से भी निर्देश है। और अभी मैं एक दिन की ट्रेनिंग करके आया था, तब वहाँ पर हमारे संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी ने 60 डेज़ का टाइम पूरा ऑल ओवर संगठन का दिया, जहाँ ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सारे बनाने हैं। उससे पहले जिले की कार्यकारिणी 5-7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर सबमिट करनी है। उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं और सब नेताओं से राय लेकर, और जो काम किए, जो पहले काम किए हैं वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे आगे ले सकते हैं, उसको कार्यकारिणी बनाकर और अच्छी। अभी आप बैठक में गए तब सारे अध्यक्ष मिले होंगे, नेता भी मिले होंगे, तो वो थोड़ा विशेष जिक्र हुआ कि नहीं होगा? अच्छा, ये राजसमंद अच्छा इतना टाइम लंबे टाइम तक अटका रहा मामला है, वहीं के अध्यक्ष हो क्या आप? तो मैं तो कह रहा हूँ ना, हमेशा नसीब क्या होता है कि एक आदमी 45 की लिस्ट में आ जाता तो 45 लिस्ट में बना होगा यार, फिर 4 की लिस्ट में 4 लिस्ट में बना होगा। सिंगल नाम आता है तो अपने आप को नेता आदमी क्या है कि अपने आप को फेमस कर देता है, तो वैसे ही फेमस हो गए हम भी। वो भी मैं देख रहा था कि बड़े नेता जो, चाहे उसमें टीकाराम जूली हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, अशोक गहलोत हो, उन्होंने जब बधाई दी थी तब, क्योंकि पहले एक बड़े समूह में अध्यक्ष बने थे तो सभी को सामूहिक बधाई मिली थी। आपके जब मैं देख रहा था उनकी कोई पोस्ट है मैंने, तो उसमें एक पर्टिकुलर आदित्य प्रताप सिंह जिला अध्यक्ष कांग्रेस लिखा हुआ था। वो भी देखकर आपको लगा कि चलो दे रहा है, दुरुस्त है, कुछ तो बढ़िया हो रहा है? मैंने कहा ना, मेरा भाग्य बहुत प्रबल है। तो ये भाग्य का ही खेल है, जो मतलब इतना सब संघर्ष करने के बाद और संगठन सर्जन के अंदर पूरा सर्जन होकर आया हूँ मैं। तो मेरे ऊपर तो विशेष तौर पर सब नेताओं का रही है। और अशोक जी ने तो बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला यार मैं खुद भी जिला अध्यक्ष रहा और जिला अध्यक्ष से प्रमोट हुआ, तो अच्छा काम करो, लोगों को प्रमोट मिलता है। जब हम वहाँ गए थे अपने दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर भी जो सीनियर लीडर जो भी थे, चाहे सेंथल जी हो, चाहे ओमसी हो, सब ने ये बोला कि हम तो ये देखते हैं कि इन अध्यक्षों में से को अच्छा ग्रो करे, वो प्रदेश का नेतृत्व भी करे। तो देखिए, आप संगठन राजसमंद में कांग्रेस का अब सृजित हो गया है। बतौर जिलाध्यक्ष युवा कंधों को कमान सौंपी गई है। हालांकि मैंने जैसे पहले कहा कि इस राह में काफ़ी ब्रेकर आए थे, काफ़ी लंबा इंतज़ार भी उस पूरी सूची में, पूरी नियुक्ति के दौर में देखा गया। मगर अब जब युवा कंधों पर जिम्मेदारी आ गई है, अभी तक तो काफ़ी आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, मगर राजसमंद के राजनीतिक परिदृश्य को जितने भी लोग समझते हैं, जानते हैं, उन्हें पता होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ कांग्रेस के लिए कभी भी राह
आसान नहीं रही। तब इन मुश्किल राहों पर आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ टीम बनेगी और किस तरह से कांग्रेस को एक बार पुनः इस मुकाबले में खड़ा करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।